वर्कशीट 76 करेंगे, इंग्लिश की कंप्रेंजन पैसेज से रिलेटेड। तो ये केस बेस्ड है। तो यहाँ पे पैसेज है, इंडिया सोसाइटी कल्चर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स हैव बीन कंटिन्यूअसली बीन शेप्ड बाय द मल्टीप्लिकेसी ऑफ द लैंग्वेजेस। कि जो इंडिया का कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इन सभी चीजों को एक शेप में कौन बनाए हुए रखा है? लैंग्वेज बनाए हुए रखी है, तरह तरह की लैंग्वेज। सो हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया? हमारी जो इंडिया है यहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। द कंट्री इज होम टू स्पीकर्स ऑफ अबाउट 461 लैंग्वेजेस। और जो ये इंडिया हमारी कंट्री है, इसमें बहुत सारे लोग हैं अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले। जो इंडिया यहाँ पे ये घर है जो अलग अलग भाषा बोलते हैं उनके जैसे 461 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों का। आउट ऑफ दी जिसमें से 447 जो लैंग्वेजेस हैं वो लोग आजकल डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बल्कि 14 अब खत्म हो चुकी है, जैसे कि प्राकृत। among these 121 लैंग्वेजेस जो हैं उनके 10,000 स्पीकर से ज्यादा बोलते हैं, 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इनमें से जो 22 लैंग्वेजेस है उनको मेन लैंग्वेजेस कहा गया है। और इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है लैंग्वेजेस में ऑफिशियली काम के लिए जो लैंग्वेज होती है उसमें रिकॉग्नाइज्ड किया गया। ये असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथाली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि 96.7% जो है इंडियंस वो इनमें से कोई एक भाषा को अपनी मदर टंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप एक पाई चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंडिया में 26% हिंदी बोली जाती है। देन 8% बोली जाती है हमारी क्या, हमारी बांग्ला। देन 7% बोली जाती है हमारी तेलुगु एंड मराठी। और सभी बाकी लैंग्वेजेस डोगरी, बोडो वगैरह टोटल 52% होती है। अब जो शेड्यूल लैंग्वेज है इसमें से हिंदी को नेशनल मदर टंग लैंग्वेज कहा गया है, और इसको सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में गिना गया है कि लैंग्वेज सबको आनी चाहिए। तो इस तरह से इसको बताया गया है। ये कम्युनिकेशन टूल के लिए मोस्टली हमारी जो इंडिया है वहाँ पे हिंदी का यूज होता है, पर बाकी कंट्रीज में उनकी लैंग्वेजेस का भी यूज होता है। तो मराठी इन महाराष्ट्र, बंगाली इन बंगाल, कन्नड़ा इन कर्नाटक एंड सोन। इसी तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग काम है। किसी देश में कोई लैंग्वेज, किसी देश में कोई लैंग्वेज, यही हमें यहाँ पे बताया गया है। तो आइए अब आगे समझते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे अब आपको कहा जा रहा है कि जो इंडिया है ये मोनोलिंगुअल कंट्री नहीं है। Monolingual country is that country in which only one single official language is spoken. तो मंगोलियन सिटी वो होती है जिनमें एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सारी लैंग्वेज है पूछो मत। तो इसीलिए क्या कहा गया है, हमारी इंडिया मोनोलिंगुअल लैंग्वेज में नहीं गिनी जाती है, इसकी अपनी अच्छी लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी। वाई डू वी हैव अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया? Because India's society, culture, history and politics have been continuously been shaped by the multiplication of our languages. 14 languages out of 461 are extinct. List some factors. The reasons are often political, economic or cultural in nature. Speakers of a minority language may, for example, decide that it is better for their children's future to teach them the language that is main for economic condition. तो पेरेंट्स उनको मेन लैंग्वेज ज्यादा सिखाते हैं बल्कि अपनी लैंग्वेज से। अब व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का? तो ये वो लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क में काम आती है, इसीलिए इनको ऑफिशियली लैंग्वेज कहा जाता है। एनालाइज द डाटा, अब डाटा आपको एनालाइज करना है। तो देयर आर मेनली 4 लैंग्वेजेस स्पोकन बाय इंडियंस, जिसमें आप लोगों की है हिंदी 26%, बांग्ला 8% एंड बाकी तेलुगु एंड मराठा 7% एंड अदर लैंग्वेजेस टोटल मिला के 52%। अब क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिसाइड की गई हो?
The scheduled languages are one of that included in the 8th schedule. ये 8th शेड्यूल की कुछ लैंग्वेज है जो कि फ्रीडम के लिए रिकॉग्नाइज की गई है कि सभी अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोल सकें. Why are some countries monolinguals and how is India different? तो monolingual countries are that have a one official language, but there is no single Indian language, so it is not a monolingual country. अब इंडिया जो एक कंट्री है जिसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, तो लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है? तो लैंग्वेज हमारे कल्चर को दर्शाती है, हमारे पीस को दर्शाती है. यही सब बातें आप लिखेंगे और यहाँ पे वर्कशीट आप लोगों की खत्म हो जाएगी. अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग. तब तक के लिए बाय एवरीवन. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.